मिटा दूंगी सुहाग को, मिटा दूंगी सुहाग को। चल उठा सिंदूर उस पापिया के पास से ठीक ठाक। मधु, हाँ इस वक्त तू यहाँ? हाँ इस वक्त मैं यहाँ हूँ। और तेरे हाथ में हथियार किस लिए? हाँ वो भी तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाँ। आखिर क्यों? जैसे तूने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा है, वैसे मैं भी तुझे जीने नहीं दूंगी। ए मधु, मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ। तू मेरा पति परमेश्वर है? हाँ मधु। तू पापी है। मुझे कैसी बात करती है? मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। लगा रखे हो? क्या बात है? साहब क्या है? साहब ये मेरी पत्नी है साहब। क्या हुआ इसे? साहब ये साहब पागल हो गई है साहब। ओ पागल हो गई? हाँ साहब। साहब अपने भाई को मार डाला। क्या? हाँ साहब अपने बच्चे को मार डाला। ओह माय गॉड। और मुझे मारना चाहती है साहब। मुझे इस पागल औरत से बचा लो साहब। ठहरो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम भीमा है। ओ तो भीमा तरावी तुम्हारा ही नाम है क्यों? जी सर। वैसे चंदनपुर इलाके में जितने भी शराब के ठेके हैं ना, कोई भी ठेका ऐसा नहीं जिसमें तुम्हारे उधार के पैसे ना पड़े हों। इस इलाके में मैंने तुम्हारे नाम के भीमा काफी चर्चे सुने हैं। फिर भी एक बात तो ये बता, क्या इस हिंदुस्तान में कौन सी सीमा है जो 9 महीने अपनी औलाद को अपनी कोख में रखने के बाद आज वही माँ दौलत के लिए अपने बेटे को मार डालेगी? इस संसार में कौन सी ऐसी बहन है जो बरसों तक अपने भाई के हाथ में राखी बांधती चली आई है, आज वही बहन रुपए के लिए अपने भाई का खून कर देगी? इसमें जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। सर क्या है? कुछ लेन देन की बात हो जाए। अब आई ना तुम्हारी गाड़ी सही स्टेशन पर, पूरे 1 लाख लूंगा। 1 लाख? बिल्कुल। कोई बात नहीं, 5 लाख मिले थे, 1 लाख चले जाएंगे, फिर भी 4 लाख बचेंगे। सर मुझे मंजूर है कि सर इस औरत को कोर्ट में साबित करना है वो भी पागल, समझ लो हो गई, और साथ साथ में इसे उम्र कैद से करवाना है आपको। ए भीमा, इसकी चिंता तू मत कर। अरे इसके खिलाफ ऐसी फाइल बनाऊंगा, ऐसी फाइल तैयार करूंगा ना कि फाइल देखते ही जज से आजीवन सजा देगा डंडा घुमा के। ये समझो सर आपको 1 लाख मिल गए। ठीक है, इसे इधर ला, इधर ला, इधर ला। अरे तू साली माँ है, तू कैसी कलयुगी माँ है? तूने दौलत के लिए अपने बेटे को मार डाला, नहीं, यहाँ तक कि अपने सगे भाई का खून कर दिया। मैंने अपने बेटे अपने भाई का खून नहीं किया है। किस पापी ने किया है? मैं इसे जीने नहीं। साली कुतिया कही की, इतने सिपाहियां मौजूद हैं और तू सबके सामने भीमा के गला दबा के मार देना चाहती है? अपने भोले
साले चल। वो तो छोटे सरकार, इससे पहचानते हो ना? खूब अच्छी तरह से। इसका पागल होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, कहीं ये पागल नहीं हुई और इसने कोर्ट में बयान दे दिया तो तुम्हारी जमींदारी और हमारी वर्दी लफड़े में आ जाएगी। ओ, इसलिए साली को मार मार के पागल बनाओ। उठो हिंदुस्तानी औरत, उठो 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 उठो। हाय! अगर तुझ जैसी औरतें हमारे हिंदुस्तान में हो जाए ना, तो हिंदुस्तान के सभी शराब के ठेके ही बंद हो जाए। अगर हम जैसे औरतें हिंदुस्तानी हो जाए तो हिंदुस्तान के सभी शराब के ठेके बंद हो जाएंगे। मुझे पहचानती है? हाँ, मैं तुझे पहचान गई। मैं वही आदमी हूँ। तू वही दरिंदा है ना जो मेरे पति को तूने एक बोतल शराब देकर मेरी इज्जत से खेला था। करेक्ट। मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। साली 2% की औरत, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई जो कि तूने मुझ पर हाथ उठाया साली कुतिया। इंस्पेक्टर बाबू, क्या बात है? ना जाने क्यों जब मैं औरतों के जिस्म को देख लेता हूँ मेरे दिल में दया आ जाती है यार। क्योंकि औरत का बदन बहुत ही नाजुक होता है। सही कहा। इसलिए मेरे हाथ इस पर नहीं उठते हैं भैया। किसी ने सच ही कहा है कि संसार में सबसे प्यारी चीज है तो वो है औरत। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम ही इसे मार मार कर पागल बनाओ। ए भीमा, वैसे मैं हूं तो बहुत हरामी इंस्पेक्टर, पर क्या करूं, जहां औरतों की बात आ जाती है ना जाने कैसे साली इस हरामी दिल में दया आ जाती है। इसलिए तुम इस साली को मार मार के पागल बनाओ। सर, क्या है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं औरतों को मारने में बहुत बड़ा माहिर हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा मर्द हूँ। तो कहिए कटहा छोड़ा रहा। सर, पागल मैं बनाऊंगा, साबित करना आपका काम। मार मार के पागल तुम बना दो, अदालत में तो मैं साबित कर दूंगा डंडा घुमा के। तो ये समझो सर पागल हो गए। ठीक है, उठो मेरी धर्म पत्नी, उठो उठो उठो, धिक्कार है तुझ जैसी औरत पे। औरत ना पाए सबसे बड़ी कलंक। एक औरत थी सतयुग में, सती सावित्री, जो अपने पति की जान बचाकर यमराज चलाई थी। लेकिन उसका पति तू जैसा राक्षस नहीं था। हाँ, मैं राक्षस हूँ। तू पापी है। पापी हूँ। तू हत्यारा हूँ। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। औरत हो बनकर रहो, झांसी की रानी मत बन। आज तेरा वो हाल करूंगा कि आज के बाद कोई औरत अपने पति के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। साहब, इसका सर फट गया। मर्डर मर्डर चोट। वाह भीमा वाह,
तूने इसे पटक पटक के मारा ना, इसका तो सर ही फट गया है। सर क्या है? अब ये पागल हो जाएगी। बिल्कुल पागल हो जाएगी। सर अभी भी अगर पागल ना हो तो पागल खाने भेज दो। वो क्यों? अरे पागलों के बीच में रहकर खा पागल हो जाएगी। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। सर चलता हूँ। अब आपके 1 लाख शाम तक आपके पास पहुंच जाएंगे। हे भीमा, पैसों के साथ साथ 1 बोतल इंग्लिश जरूर भेजवा देना। बोतल भी पहुंच जाएगी। अरे साहब आप क्यों नाराज हो भाई? समझ गए, लगता तुम्हें भी रुपए चाहिए। क्यों? चलिए सर दे दूं 5,000। आइए 5,000? हम जो ना पान के गुमटे बैठ जाए थे, 5,000 के पान खा थूक जाए थे। ओ लगता है रकम कम है। चलिए सर आइए 10,000 देता हूँ। आइए। अरे तुम साले बिल्कुल बेवकूफ हो गया। इंस्पेक्टर बाबू, क्या बात है? वैसे मैंने जिस तरह भीमा का नाम सुना था कि भीमा औरतों को मारने में माहिर है, आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया है। सही कहा। अरे इस तरह साली को पटक पटक कर मारा है कि इसका सर फट गया। अब इसके सर फटने की वजह से इसकी दिमाग की नस जरूर फट गई होगी। बिल्कुल तब तो ये साली जरूर पागल हो जाएगी। सही कहा। अब हमारी जिम्मेदारी और आपकी वर्दी लफड़े से बच गई। बेशक बेशक। खैर छोड़ो साली को। वैसे मैं आया था आपके पास कुछ जरूरी काम से। जरूरी काम से? हाँ। मैं तो समझा नहीं। अरे यार मैं आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आया था। ओ साले, लगता है कोई प्रोग्राम वगैरह है। अरे कल हमारा जन्मदिन है। ओ माय गॉड। का तुम्हारा मरण दिन है? साले कल छोटे सरकार का बर्थडे मनाया जाएगा। अच्छा काल बर्थडे हुई हो। कल छोटे सरकार का सालगिरह मनाया जाएगा कि यू कब हुआ? याद आया बाएं हाथ लगा रहा है। हाँ? जान नहीं पड़ा थे। 1 साल हो गया गिरिका। मतलब क्या है? 1 साल है गिरिका। तेरे कहने का मतलब क्या बे? तुम्हें तो क्या हो गिरिका है? अरे मैं जन्मदिन की बात कर रहा हूँ। अच्छा जन्मदिन है। बिल्कुल। लगता है कि शुक्ला जी की नस कमजोर है। नस नहीं कमजोर है, खाली शुक्ला जी कमजोर। वो तुम्हारे गर्दन की बात नहीं कर रहे हैं, जो तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है ना। अच्छा स्क्रू 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 है। बिल्कुल। शुक्ला जी जी वैसे पूरा डिपार्टमेंट आएगा। खास तौर से तुम्हारी दावत हमारे यहाँ जरूर है। अगर तुम हमारे यहाँ आओगे ना तो कसम से कहता हूँ तुम्हारी तो वो सेवा करूंगा कि क्या बताऊं यार। या कौन सेवा है जौन तू दांत पीस के करी हो? अरे तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे और क्या। अरे यार खवा वाली बात तो समझ में आवा, लेकिन पिलावा वाली बात समझ में नहीं आ रही है। शराब शराब। अच्छा शराब पिले हो? तो कुल्ला दतूर हम सुबह तुम्हें नहीं करवा भी है। तो क्या अकेले आओगे? अरे बड़े साहब आएंगे, पूरा डिपार्ट आएगा। तो काहे न हो लाओ पर तो क्या ये साहब और वो साहब यहीं पर रहेंगे? लेकिन उनका बने लाओ व्यवस्था बहुत लंबा करे पड़ी। क्या? अरे जैसे कुछ खा पिए मार के, तो जैसे मीट के व्यवस्था है। मीट? हाँ कौन सा मीट लोग खाते हैं? ये लोग मीट खाते कचूहा। कचूहा का मीट खाते हैं? हाँ अबे साले मुझे मालूम ही नहीं था। तुमका नहीं मालूम वहो कैदर जई हो कैदर ढूंढे पई हो तब तो सब दिन पैबो न कर। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, उनके द्वारा हम व्यवस्था करवा देंगे। आना जरूर। जा रहा हूँ। अरे मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ और तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। आओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। शायद तुम हमारे बारे में जानते नहीं हो। चले जाओ, तुम जानना भी नहीं हो। तुम हमारे बारे में नहीं जानना था। अगर तुम हमारे यहाँ आओगे ना तो हम तुम्हें पिलाने के साथ साथ खिलाएंगे, वो भी आजमगढ़ का। अब चले जाओ।
बेटा संजू मुझसे जुदा हो गया, मेरा भाई रवि भी मुझसे जुदा हो गया। हमसे ता भूल गुमी जो ये सजा जय मां भवानी की जय मां भवानी। चंदनपुर गांव गया था, क्या खबर लेकर के आया है? सरदार जी सुनिए चंदनपुर के हाल। फरमा। तो हो रहे जुल्म भारी सरदार जी, हो रहे भारी सरदार जी। गांव में देखो नए झूठा इल्जाम मधु पर लगा कर सुनो, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। साफ साफ अल्फाज में क्या हुआ?